आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट। यूपी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों पर भड़के पंकज चौधरी। ब्राह्मण विधायकों की बैठक से यूपी बीजेपी में मची खलबली। ठाकुर विधायकों के शक्ति प्रदर्शन के बाद ब्राह्मण विधायकों का भी शक्ति प्रदर्शन। ब्राह्मण विधायकों को एक एक कर बुलाकर हुई कान खिंचाई। साहब एक शेर याद आ रहा है, चमन में इख्तिलात रंग व बू से बात बनती है। हम ही हम है तो क्या हम है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। साहब लखनऊ में एक जगह 40-50 ब्राह्मण विधायक क्या इकट्ठे हो गए। बीजेपी का अनुशासन ही खतरे में आ गया। सवाल सिर्फ इतना है कि इससे पहले भी 40 ठाकुर विधायकों की कुटुंब बैठक हुई थी, तब बीजेपी के सिद्धांत कहाँ थे। जबकि इसी यूपी में 4 महीने पहले और इसी राजधानी में मुख्यमंत्री के सुजातीय विधायकों ने अपना कुटुंब परिवार बनाया था। तब ना तो संगठन खतरे में पड़ा था और ना ही किसी प्रकार का अनुशासन खतरे में आया था। साहब यूपी भाजपा ने ब्राह्मणों को साफ साफ संकेत दे दिया है कि आप नए भारत की बीजेपी में आपकी हैसियत से दरी बिछाने और टेंट लगाने की है। साहब आज ही ठाकुर विधायक जुटाने वाले रामवीर का पावर शो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है। नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का वेलकम किया गया और क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और उनके करीबियों को भनक तक नहीं है। इसी पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा है, अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान और दूसरों को भेज रहे हैं चेतावनी का फरमान। साहब बीजेपी के नए नवेले अध्यक्ष ने ब्राह्मणों को उनकी हैसियत बता दी है और दोबारा ब्राह्मण विधायकों ने ऐसी गलती की तो उन्हें अंजाम भुगतने को तैयार रहना होगा। उधर बेचारे डर की वजह से बीजेपी के ब्राह्मण विधायक जी करने लगे। साहब लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बैठक पूरी तरह संवैधानिक थी। इसमें बीजेपी का कौन सा अनुशासन टूट गया। कल को क्या स्वजातीय विधायकों को छोड़कर कोई विधायक एक दूसरे से हाथ ना मिलाए, गले भी ना मिले, नहीं तो अनुशासन खतरे में आ जाएगा। साहब मेरा उन विधायकों से कोई विशेष प्रेम नहीं है और ना ही उन्होंने कभी समाज के वास्तविक मुद्दों को मजबूती से उठाया है, लेकिन ऐसी चेतावनी देकर आखिर बीजेपी क्या संदेश देना चाहती है। जब जाति विशेष के विधायकों को छोड़कर किसी और विधायकों को मिलने बोलने की इजाजत नहीं होगी तो कल समाज का क्या होगा, ये सोचने का विषय है। साहब हमारे अवध में एक कहावत कही जाती है, जबरा मारे रोवे न दे। बीजेपी में ब्राह्मण विधायकों की बिल्कुल यही स्थिति है। बेचारे मारे भी जा रहे हैं और रोने की इजाजत भी नहीं दी जा रही है। ब्राह्मण विधायकों ने इकट्ठा होकर अपना दुख दर्द साझा किया, एक दूसरे से अपना रोना रोया कि ना संगठन पूछ रहा है और ना अधिकारी सुनते हैं। सरकार में अपमानित हो रहे हैं और समाज व क्षेत्र के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बेचारे माननीय अपनी वेदनाएं व्यक्त करने के लिए इकट्ठा हुए तो यह बात ऊपर बैठे लोगों को बहुत बुरी लग गई। अब ब्राह्मण विधायक डांटे जा रहे हैं। साहब बीती 23 दिसंबर को विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा था। इसी बीच कुशीनगर के बीजेपी विधायक पीएन पाठक की पत्नी जन्मदिन के नाम पर उनके लखनऊ आवास पर बैठक हुई। इस बैठक में पूर्वांचल और बुंदेलखंड के करीब 40 से 50 ब्राह्मण विधायक शामिल हुए। मीटिंग के बाद सरकार में हलचल मच गई। सूत्रों के मुताबिक सीएम के ओएसडी सरवन बघेल ने बीजेपी विधायक पीएन पाठक को कॉल कर जानकारी ली और पाठक ने बताया कि कोई राजनीतिक बैठक नहीं थी बल्कि सहभोज रखा गया था। इसमें बताया जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों का मामला शांत कराने में जुट गए हैं। और अब ये भी जान लीजिए इस ब्राह्मण विधायक बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में कहा गया कि समाज के लोगों की आरएसएस, बीजेपी और सरकार में कोई सुनवाई नहीं है। संगठन और सरकार में ब्राह्मण समाज का कोई बड़ा जिम्मेदार पदाधिकारी नहीं है जिसके पास जाकर समाज की अपनी बात रखी जा सके। भाजपा के ब्राह्मण नेता सुनील भराला प्रदेश अध्यक्ष पद में चुनाव में नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। उनके पास पर्याप्त संख्या में ब्राह्मण और अन्य जातियों की प्रस्तावक भी थे। जानकारों का मानना है कि ब्राह्मण समाज को मौका न मिलने से नाराज होकर ही उन्होंने नामांकन दाखिल नहीं करने का फैसला लिया। कहीं इसीलिए तो यूपी बीजेपी अध्यक्ष पंकज चौधरी को बुरा तो नहीं लग गया है। खैर साहब इस बैठक के बाद यूपी भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ब्राह्मण विधायकों को सख्त निर्देश देते हुए कहा है, बीजेपी जात विशेष और परिवारवाद की राजनीति नहीं करती है। इस तरह की बैठकों का समाज में गलत संदेश जाता है। आगे ऐसी बैठकों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने यह भी कहा कि बैठक बीजेपी की संवैधानिक परंपराओं के अनुरूप नहीं है। साहब इसी राजधानी में बीजेपी के अन्य समाजों के नेताओं की बैठक होती रहती है, लेकिन शायद वे बीजेपी के संवैधानिक परंपराओं के अनुरूप होती होंगी, इसीलिए तब कुछ नहीं कहा जाता है। पंकज चौधरी जी खुद जात की राजनीति की वजह से अध्यक्ष बन गए हैं, वरना सच्चाई तो यह है कि ना तो उन्हें कोई जानता है और ना ही उन्हें कोई पूछता है। पूरा देश और दुनिया जानती बीजेपी जात और धर्म की राजनीति करती है, लेकिन जात के आधार पर बने अध्यक्ष का यह कहना है कि जात की राजनीति नहीं करते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या हो सकता है। दुर्भाग्यवश अधिकांश ब्राह्मण विधायक भी समाज के पक्ष में ना तो मुखर रहे हैं ना ही संघर्षशील रहे हैं।
सत्ता से समझौता कर उन्होंने अपने ही सामाजिक अधिकार को कमजोर किया है। राजनीति में उपयोगिता समाप्त होते ही सत्ता में ऐसे चेहरों को दूध में पड़ी मक्खी की तरह अलग कर दिया जाता है। इतिहास इसका साक्षी है। आज स्थिति यह है कि ब्राह्मण समाज धरातल पर नहीं है बल्कि धरातल के नीचे है। संकेत साफ है कि आने वाला समय इससे भी अधिक अंधकारमय होगा। इस बैठक में मिर्जापुर विधायक रत्नाकर मिश्रा और एमएलसी उमेश द्विवेदी की मुख्य भूमिका रही है। सीएम योगी के पूर्व मीडिया सलाहकार पत्रकार से विधायक बने डॉक्टर सलमनी त्रिपाठी, बीजेपी विधायक पीएन पाठक और पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव रहे नृपेंद्र मिश्रा के बेटे और एमएलसी संकेत मिश्रा भी बैठक में शामिल थे। बाकी आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया। आप देख रहे हैं डीएनए लाइव। हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार कमेंट